चलिए आज एक और PIQ करते हैं, ठीक है, NLM चैप्टर से। अब क्या करेंगे, तो फ्रिक्शन और इक्विलिब्रियम को अप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले क्या है। ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन मतलब फ्रिक्शन है, ठीक है। एज शोन ऑन द फिगर, दैट इज द फिगर, ओके। रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन इज अप्लाइड, स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है। Up to a maximum force 2 Newton down the inclined plane, and the maximum external force up the inclined plane that does not move the blocks is 10 Newton. The coefficient of static friction between the block and the plane. So static friction निकालना है हम लोग को। बोला गया ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन में है, देखिए रेस्ट में। अगर अपर इंक्लाइन में 10 न्यूटन है स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर इंक्लाइन नीचे की तरफ बॉक्स को हम लोग मूव करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। तो हमको निकालना है कि इंक्लाइन प्लेन और बॉक्स के बीच कोफिशिएंट फ्रिक्शन क्या है, ठीक है। और इसका एंगल, इंक्लाइन प्लेन का एंगल क्या है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग एबिलिटी ड्रॉ करेंगे। पहले एबिलिटी से देखिए, अगर कैम एक नॉर्मल ऊपर की तरफ अप्लाई होगा फ्रॉम द इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। और इसका मास का हम लोग अगर दो कंपोनेंट mg sin थीटा mg cos थीटा, ठीक है। खाली दिखाने के लिए तो सबका आता है बेसिक, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट सिचुएशन कैसे वाले, फर्स्ट अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अगर बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव करेगा, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हुआ, ठीक है। 2 न्यूटन है। और mg sin थीटा द इज द component of the mass component that applied that will be there, और also it is resting, ठीक है। इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, तो हम लोग इसको 2 + mg sin 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन का एंगल था, इक्वल टू मी mg cos 3, ठीक है। इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 10 न्यूटन मतलब बॉक्स अपर इंक्लाइन की तरफ मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फिर अपोजिट में लगेगा, क्या होगा, मी mg cos 30, ठीक है। और mg sin थीटा तो इस तरफ अप्लाई ऑलरेडी होगा, ऊपर में दिखाया गया ना कि mg sin थीटा अप्लाई, ठीक है। तो हम लोग क्या लेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 10 = mg sin 30 + मी mg cos 30, ठीक है। फ्रॉम नाउ वी आर सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। सॉल्व करके क्या पाएंगे, μ√3/2 माइनस हाफ, ये सॉल्व करेंगे तो इसका लास्ट में 2 कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ये 1/5, ऊपर का 2, नीचे का 2, नीचे का 2, ऊपर सब कैंसिल होगा। तो क्या आया, μ × 5√3 - 5 μ√3 + 1, ठीक है। म्यू को एक साइड ले लेते हैं, 5 + 1 6 हो गया, ठीक। म्यू को कॉमन लेंगे तो 6/√3 कॉमन लेंगे तो √3 इधर आएगा, 5 - 1 × 4, क्या आएगा, √3/2। ये हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। और डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग को स्टैटिक फ्रिक्शन को लगाना है और फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है।